वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूंगी। ये है बुक जिसका नाम है टॉलस्टॉय की 23 कहानियां, जिसके अंदर टॉलस्टॉय द्वारा रचित 23 कहानियां दी गई है। यहाँ पे ये बुक का इंडेक्स दिया गया है जिसके अंदर उनके द्वारा रचित 23 कहानियां दिखाई गई है। इन कहानियों में से एक कहानी है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, वो है 3 प्रश्न। ओके, 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चंस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टॉलस्टॉय द्वारा रचित है, यानी उनका द्वारा लिखा गया है। मैंने जो आपको बुक दिखाई उसके अंदर टॉलस्टॉय द्वारा रचित 23 स्टोरीज दिखाई गई है। उस 23 स्टोरीज के अंदर से एक स्टोरी हमारे चैप्टर के अंदर ली गई है जिसका नाम है 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चंस। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य, पाठ का परिचय। तो इस कहानी में वर्तमान समय के महत्व और मानवता के कर्तव्य को सर्वोपरि बताया है। कहानी के अंदर क्या बताया है कि अभी जो समय चल रहा है वो समय के अंदर वो समय का महत्व बताया है, और मानवता का क्या कर्तव्य है, मानवता का कर्तव्य जो सर्वोपरि है उसको बताया है कि मानव का काम सबसे बड़ा होता है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है समय सदुपयोग के तथा मानव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहने की सीख देना। ये चैप्टर हमें क्या सीख देता है, उसका उद्देश्य हमें क्या सिखाना है। तो आप समय का सदुपयोग करो, मानव धर्म की रक्षा करो और मानव धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो, ऐसी सीख देना है। अब ये सीख हमें कैसे देते हैं वो हम चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर शुरू होता है, एक राजा था, वह बहुत समझदार और अपनी धुन का पक्का था। यहाँ पे धुन का पक्का होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सोची हुई बात को पूरा करने वाला। उसने जो डिसाइड किया है उसको वो पूरा करता है, ऐसा धुन का पक्का और समझदार एक राजा था। एक बार जो सोच लेता था उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता था। प्रायः सोच विचार करने वाले उस राजा के मन में एक बार कुछ प्रश्न उठे, यानी ऐसा राजा था, उसके मन में एक बार कुछ प्रश्न आए। किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है? उसका प्रश्न नंबर 1 था जो उसके दिमाग में आया, वो था कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा होता है, हमें हमेशा किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टाल देना चाहिए। उसका दिमाग में आया हुआ दूसरा प्रश्न था कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात को अनसुना कर देना चाहिए। और तीसरा प्रश्न था, ऐसा कौन सा काम है जो सबसे जरूरी है। ओके, ऐसे 3 प्रश्न उसके मन के अंदर आए। इन प्रश्नों पर राजा ने दिन रात बहुत विचार किया और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उसके दिमाग में जो 3 प्रश्न आए, पहले उसने खुद ही उसके बारे में बहुत सोचा और उसके बाद उसने उसके उत्तरों के बारे में ऐसा ऐलान किया, ऐसी घोषणा की। घोषणा का अर्थ होता है ऐलान करना। तो ऐसा ऐलान करवा दिया कि जो भी ये प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत से लोग राजमहल में सुबह शाम उपस्थित हुए और अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किंतु राजा किसी के विचार से संतुष्ट नहीं हुआ। पुरस्कार की बात सुनते ही बहुत सारे लोग दिन रात महल में आने लगे अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट करने के लिए, यानी राजा को प्रभावित करने के लिए। परंतु राजा को किसी के भी उत्तर अच्छे लगे नहीं। राजा ने एक ऐसे ज्ञानी महात्मा के बारे में सुना था जिनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। यानी एक ज्ञानी की उनको अपने महल से तो सेटिस्फाई उत्तर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ज्ञानी महात्मा के बारे में
लिए सोचा। अतः इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह साधारण किसान का वेश धारण करके महात्मा के पास गए। उन्होंने एक ज्ञानी महात्मा के बारे में बहुत चर्चा। यहाँ पे चर्चा का अर्थ होता है बात या फिर वाद। यानी एक महात्मा थे, उनके बारे में उन्होंने बहुत बातें सुनी हुई थी कि वो बहुत साधा, बहुत महान है, उनको किसी भी प्रश्नों के उत्तर उनके पास से मिल सकते हैं, वो साधारण इंसान नहीं है। तो अंत में उन्होंने महात्मा के पास जाने के बारे में सोचा और उन्होंने किसान का वेश यानी एक फार्मर का वेश, उसके कपड़े धारण किए, उनके जैसा बन गए और महात्मा के पास गए। राजा महात्मा की कुटिया पर पहुंचा। राजा ने देखा कि वे कुटिया के सामने बगीचे में फावड़े से खुदाई करते हुए हाँफ रहे थे। जैसे ही ये राजा है जिन्होंने किसान का वेश धारण किया है, वो जैसे ही वो महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा क्या कर रहे थे। उनकी कुटिया के सामने, उनकी जो झोपड़ी बनाई हुई है उसके सामने बगीचे के अंदर फावड़े से, इसको कहा जाता है फावड़ा, खोदने का साधन, तो फावड़े से खुदाई कर रहे थे और हाँफ रहे थे। यानी वो कब से ये काम कर रहे होंगे तो अब वो थक चुके थे। महात्मा ने राजा को देखकर सिर हिलाया और खुदाई करते रहे। यानी महात्मा ने जैसे ही महाराज को देखा तुरंत ही सिर हिलाया और अपना काम रोका नहीं, अपना काम वो करते रहे। राजा ने महात्मा के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कृपया बताइए, किसी भी काम को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? हमें किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? कौन सा काम सबसे जरूरी है? तो राजा ने क्या किया, राजा के पास गए पर राजा ने तो उनके सामने देखकर अपना काम चालू कर दिया। तो महात्मा ने अपना काम जारी रखा था। तो राजा ने उनके पास जाकर बड़ी ही विनम्रता से, यानी बड़े ही विनय के साथ, पोलाइट के साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपनी बात कही कि मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं और मैं उनके उत्तर जानना चाहता हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपने 3 प्रश्न महात्मा को बताए। महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और राजा की पीठ थपथपाकर खुदाई के काम में लग गए। यानी महात्मा, जिनके बारे में राजा ने बहुत सारी बातें उनके ज्ञान के बारे में सुनी थी, तो ऐसे महात्मा ने उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, परंतु उनकी बात खत्म होते ही राजा की पीठ थपथपाई और फिर वापस अपने काम में लग गए, यानी खुदाई का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पीठ थपथपाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। महात्मा को खुदाई करते हुए पसीने में लथपथ और हांफते देख राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, आप कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं खुदाई करता हूँ। राजा को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, फिर भी राजा को गुस्सा नहीं आता और वो महात्मा को खुदाई करते हुए देखकर उनके ऊपर दया आती है और उनको हेल्प करने की वो सोचते हैं और उनको बताते हैं कि आप कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं खुदाई का काम कर लेता हूँ। ऐसा करके उनके पास से फावड़ा ले लेते हैं और खुद ही खुदाई का काम राजा होते हुए भी करना शुरू कर देते हैं। अब स्टोरी में आगे देखते हैं। महात्मा ने राजा को फावड़ा दे दिया। महात्मा मना नहीं करते राजा को फावड़े देने से, तुरंत ही राजा को फावड़ा काम के लिए दे देते हैं और विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और थके हुए थे इसलिए आराम करने एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। खुदाई करते करते शाम हो गई, यानी महाराज ने भी बहुत काम किया और काम करते करते शाम हो गई। अचानक पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी भागते हुए उनकी ओर आया।
यहाँ पे झुरमुट का अर्थ होता है झाड़ियों का समूह, यानी वहां पे खेत के आसपास जो भी झाड़ियां थी वो झाड़ियों के अंदर से एक आदमी भागते हुए इन लोगों की तरफ आया। उसके पेट में लगे घाव से बहुत खून बह रहा था। ये आदमी दूर से भाग के आया और उसको बहुत सारे घाव लगे हुए थे। राजा ने घाव को साफ करके अपना वस्त्र फाड़कर उसके घाव पर बांधा, यानी ये राजा जहाँ पे काम कर रहा होता है वहीं ये आदमी दौड़ के आता है और गिर जाता है। तो राजा उनके जो घाव है वो घाव को साफ करते हैं और उनके वस्त्र को फाड़कर यहाँ पे पट्टी लगा देते हैं। राजा की दयालुता को देखकर घायल व्यक्ति ने उनसे क्षमा मांगी। अभी राजा उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो देखकर घायल व्यक्ति होश में है, ऐसा कि नहीं है कि वो बेहोश हो गया है, वो होश में था और वो देख रहा था कि राजा मुझे मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो ये आदमी उनसे क्षमा मांगता है, यानी माफी मांगता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब हम उसके अंदर देखेंगे कि एक अनजान आदमी राजा से क्षमा क्यों मांग रहा है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।